गुड मॉर्निंग। कानून की किताब में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिपब्लिक डे, मतलब कि गणतंत्र दिवस। तो आज के दिन अगर हम देखेंगे तो हर गली पे, हर चौराहे पे आपको तिरंगा झंडा लहराया होता नजर आएगा। हम इस दिन को सेलिब्रेट क्यों करते हैं, इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले। स्वातंत्र दिन मतलब जब हमारे देश को स्वातंत्र मिला था, जब हमारे देश को आजादी मिली थी, 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को जब आजादी मिली, तब पंडित नेहरू से लेकर गांधी, सावरकर, अगरकर और राजगुरु भगत सुखदेव, मतलब जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, जितने भी हमारे देश के नेता थे, उस सबका ध्यान एक ही चीज पे था। किस चीज पे? स्वातंत्र की तरफ। लेकिन स्वातंत्र मिलने के बाद, आजादी मिलने के बाद इस देश को चलाएंगे कैसे, इस बात पर किसी का ध्यान नहीं था। लेकिन हमारे देश में एक ऐसे युवा जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश में महू गांव में हुआ था, वही भारत के शिल्पकार, भारतीय संविधान के शिल्पकार, जिनका नाम है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। जी हाँ, सही सुना आपने, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इन्होंने इस टॉपिक पर विचार किया, क्योंकि आजादी तो मिल जाती थी, लेकिन आजादी मिलने के बाद देश को चलाएंगे कैसे, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। क्योंकि ब्रिटिश सत्ता जब तक भारत में थी, ब्रिटिशों ने भारत पे राज किया। भारत पे राज करने के बाद भारत का शोषण किया, आर्थिक शोषण किया, बहुत सारे हम लोगों को तकलीफ भी दी। लेकिन ये सब होने के बाद अगर हमारे देश को चलाना है तो उसके लिए एक किताब की जरूरत थी, जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं। तो संविधान बनाएगा कौन, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 9 दिसंबर 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ, फिर राजेंद्र प्रसाद आए 11 दिसंबर को। उसके बाद फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन करने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का सबसे बड़ा संविधान बनाया। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया और वो संविधान सभा को अर्पण किया। अर्पण करने के बाद 26 जनवरी 1950, जी हाँ, 26 जनवरी 1950 में भारत का जो संविधान है वो लागू किया गया भारत देश पे। और 26 जनवरी ये दिन क्यों डिसाइड किया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो 26 जनवरी 1930 में जब कांग्रेस पक्ष के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने पहली बार जनगण मन की घोषणा की, तो पहली बार जब जनगण मन गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में, तो वो 26 जनवरी का दिन था। इसलिए 26 जनवरी 1950 से हमारा भारत का संविधान लागू किया गया। और हम इसलिए 26 जनवरी को हम प्रजासत्ताक दिन, मतलब गणतंत्र दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो यही वो दिन है। हम स्कूल में बच्चों को वो जानकारी नहीं देते जो उन्हें देनी चाहिए। अभी अगर आप किताबी नॉलेज देखें तो किताबी नॉलेज सबको होता है, जैसे कि हम मैथ्स, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट हम अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम हमारे स्कूलों में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ाते, भारतीय संविधान नहीं पढ़ाते। क्यों? इसके वजह से हमारा देश का जो विकास है ना, वो पीछे रह रहा है। अभी आप अमेरिका में देखोगे, जापान में देखोगे, रशिया में देखोगे, वहाँ के लोग एजुकेटेड ज्यादा होते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षण पद्धति वो अलग है। लेकिन हम लोगों की शिक्षण पद्धति बेस्ट है, बट उसमें एक चीज ऐड करनी चाहिए। जैसे कि आप दिल्ली सरकार देखोगे, दिल्ली सरकार ने अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना चालू किया। तो हमारे हर भारत देश के हर घर में हर बच्चे को संविधान पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि संविधान के बिना देश नहीं चलाया जा सकता। कुछ लोग जो होते हैं वो अंबेडकर साहब से नफरत करते हैं, मतलब कि उनको अंबेडकर साहब पसंद नहीं है। लेकिन अगर हम इस टॉपिक पर विचार करें तो अगर कोई भी एजुकेटेड पर्सन हो, अगर उस इंसान ने अगर अंबेडकर साहब को नहीं पढ़ा ना, तो दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान होगा। क्यों पता है? पहले उस इंसान को पढ़ो तो सही, पढ़ने के बाद आप डिसाइड करो कि वो इंसान सही है गलत है। जिस इंसान ने क्लास के बाहर बैठ के पूरी अपनी पढ़ाई की, जो भारत के पहले व्यक्ति, जो अमेरिका विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी जाती है, उस इंसान को हमारे इंडिया में कहा जाता है कि हमें पसंद नहीं। पहले उस इंसान को पढ़ो, पढ़ने के बाद आप जज कर सकते हो। लेकिन पढ़ने के बिना, जिनके पास 9 भाषा 32 डिग्रियों का ज्ञान था, उस इंसान को हम एक डिग्री लेने के लिए हमारे पास 3 या 4 साल लग जाते, और कोई तो 5-6 साल ले लेता है। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने 8 साल की डिग्री से 2.5-2 साल में ली थी। तो ऐसे इंसान को हम जब तक पढ़ेंगे ना, तब तक हमारा नॉलेज नहीं बढ़ेगा। अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ोगे, वरना पीछे ही पढ़ोगे। ओके, थैंक यू।